देखिए, तो आपका चैनल एबीपी न्यूज केवल आपको खबर ही नहीं देता बल्कि आपकी सेहत को लेकर भी हम फिक्रमंद हैं और इसीलिए इस नए खतरे से आपको खबरदार करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट और भी खतरनाक हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही खास मेहमान के तौर पर डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीएमडीएम फिलिक्स अस्पताल के सबसे पहले रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। मैं नोएडा से हमारे साथ दीपक रावत मौजूद हैं। दीपक, जिस तरीके से ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है और बाजारों के अंदर त्योहारों के इस मौसम के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि इस खतरे के खिलाफ क्या प्रशासन किसी तरीके से लोगों को आगाह कर रहा है? क्योंकि मास्क की जो पाबंदियां थी वो तो हट गई हैं। जी, मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं प्रणय, और यहां पर पहले तो आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं कि भीड़ किस तरीके से उमड़ रही है। और खास तौर पर दिल्ली में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अलग अलग बाजारों में इन दिनों भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप सुबह की देखिए कि आपको काफी ज्यादा संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और दिन के वक्त ये भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। इसको लेकर हालांकि पुलिस ने काफी तैयारी की है, रेलवे की तरफ से काफी तैयारी की गई है कि ताकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ जमा ना हो। लेकिन इस दौरान आप देखिए तो ज्यादातर लोग जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, मास्क क्यों नहीं पहने हैं? कोरोना तो अभी खत्म नहीं सर, तो कोरोना नहीं खत्म हुआ है। कोरोना खत्म हो गया। पहनना चाहिए। आप मास्क पहन के जाते हैं आजकल? हाँ। मास्क जरूर पहनना चाहिए। हाँ। जी सर, गिर गया है गाड़ी में। मास्क की पाबंदी नहीं है इसलिए लोग नहीं पहन रहे हैं। ये तस्वीर आपको आमतौर पर दूर दूर तक नजर आ जाएगी, लेकिन ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली की मैं आपको जानकारी दे दूं पड़ने तो दिल्ली में इस वक्त कोरोना के करीबन 100-150 मामले डेली आ रहे हैं और इस वक्त संक्रमण दर जो है वो 1.5 से 2% के आसपास पहुंची हुई है। हालांकि पहले के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन ये मामला, ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर सरकार भी चिंतित है, इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल दीपक, निश्चित रूप से यह खतरा बरकरार है और इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। दिल्ली के बाद अब मुंबई का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है मृत्युंजय, वहां भी मुंबई में तो आमतौर पर लोकल ट्रेन हो या जो वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन हो, लगातार काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन क्या वहां भी ऐसा ही आलम है? लोग इतनी ही लापरवाही बरत रहे हैं? निश्चित तौर पर अब तो हर कोई ये मान रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और नया वेरिएंट खतरा बना हुआ है। तस्वीरें दिखा दूं, अब देखिए सुबह का वक्त है, कामकाज का वक्त है और इन दिनों तो कई कंपनियों में दिवाली मिलन का भी उत्सव होता है, दिवाली मनाया जाता है। लेकिन जरा इस भीड़ को देखिए, अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, दूरी बनाना, सामाजिक दूरी का पालन, ये सब तो अब पुरानी बातें हो गई क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बताती हैं। देखिए, आम लोग यही मानते हैं कि अब कोरोना खत्म हो गया है, अधिकतर लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने कल ही, परसों 2 दिन पहले ये गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन में कई निर्देश दिए हैं। खास करके ये आह्वान किया है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो तत्काल वैक्सीन लगवाएं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो एक बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। बुजुर्गों को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है और खास करके जिनकी तबियत पहले से खराब हुई है या जिनको पहले से ही कोई कॉम्प्लिकेशंस है, वो ऐसे लोग ज्यादा सावधानी बरते। क्या नए वेरिएंट को लेकर लोगों को आगाह किया गया है या लोगों को इसकी जानकारी है? भरकर जा रहे हैं। देखिए, जो अगर गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन जारी किया गया है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये वेरिएंट क्या है ये नहीं पता होता, किस प्रकार का वेरिएंट है या उसकी क्या तकलीफें वो नहीं पता है। लेकिन कोरोना है, कुछ केसेस भी सामने आ रही है, निश्चित तौर पर लोगों को पता है। पर चूंकि लोग बहुत से लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, बिना वैक्सीन के बहुत जगह पे अब इजाजत नहीं मिलती, कंपनियों में नहीं मिलती, पासेस नहीं बनते बहुत जगह पर, तो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, इसलिए लोग निश्चिंत भी रह रहे हैं। एक बात ये भी है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद मैं लौटूंगा आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ में। हमारे साथ दिव्यांकर तिवारी भी जुड़ गए हैं, नोएडा के अट्टा मार्केट इलाके में मौजूद हैं, जहां भीड़ है। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी समय में कोरोना भी फैलता है। दिव्यांकर, क्या कुछ तस्वीरें वहां आप बयां करती हैं? क्या लोगों में इस बारे में कुछ अवेयरनेस है? लोग आगाह हैं इस चीज को लेकर कि खतरा बढ़ रहा है? जी प्रणय, बिल्कुल देखिए अभी सुबह का वक्त है और अट्टा मार्केट के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं और अभी सब कई सारी जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं और इस बीच ये है कि यहाँ पर जब दिन बढ़ने के साथ साथ जब शाम का समय आता है तब कई सारी जो दुकानें खुल जाती है, पूरी तरह से रौनक है। वो त्योहारों का टाइम है, जो सामान मिलता है वो काफ़ी किफ़ायती और सस्ता मिलता है। इसके चलते यहाँ पर भीड़
बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो बाकी दूसरे जो बिहेवियर है कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करना भूल जाते हैं। अभी सुबह का वक्त है, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं और दिन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन कई सारे जैसे कोरोना के नए वेरिएंट के जो मामले आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, यह वही लापरवाही है जिसने डेल्टा वेरिएंट के समय कहर बरपाया था और एक बार फिर हम कहीं लापरवाह हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, खासकर जो XBB और जो BA.2.75 की बात कर रहे हैं, इनकी जो रिपोर्टिंग है लास्ट एक हफ्ते में महाराष्ट्र में 17.7% हाइक आ गई है। 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो ये 17-18% लवली वहां केसेस बढ़ गए हैं, जबकि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। लोग जांच कराते नहीं है और रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खतरा है हम सब के लिए। और हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना भूल गए, क्योंकि कोविड खत्म सा लग रहा था सबको लग रहा था सबको वैक्सीन लग रही है, सब लोग इम्यून प्रोटेक्टेड हो गए। लेकिन एक भ्रांति है जो मैं बताना चाहूंगा, भ्रांति ये है कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद, बूस्टर लगाने के बाद भी आप री इन्फेक्शन को बचा नहीं सकते। मतलब री इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही होते हैं जितने नॉर्मल केसेस में या वैक्सीन लगाने के बाद। हाँ, वैक्सीन लगाने का ये जरूर फायदा है कि जब अगर आपको बीमारी होगी कोविड की, उसकी जो सीवियरिटी होगी वो बहुत कम होगी, उससे कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। अब तो कोविड 2 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, हमें ये उसके प्रोटोकॉल्स भी पता हैं, किस तरीके से होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी पता है। लेकिन सरकार की तरफ से ही जो नोटिफिकेशन इशू किया गया, उसमें कहा गया कि अब मास्क की पाबंदियां नहीं है। तो अगर सरकार ही इसमें लापरवाही बरत रही है, चाहे राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम इस खतरे को और न्योता दे रहे हैं? देखिए, कोविड जो है बिल्कुल एक नई बीमारी थी, सारी सरकारों के लिए कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं लोगों को सीखने को मिला है, सरकारों को भी सीखने को मिला है। तो हम सबको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, इवन सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जैसे ही केसेस कहीं बढ़ रहे हो, किसी दूसरे देश में बढ़ रहे हो, जैसे सिंगापुर में XBB के केसेस बढ़ रहे थे, XBB के, तो वहां पे हमें देखना चाहिए। तो हमें तुरंत अपनी गाइडलाइन को दोबारा री इम्पोज कर देना चाहिए, री इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोबारा सारे अपने जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन थे उनको बढ़ा देना चाहिए, बूस्टर डोज को मैंडेटरी कर देना चाहिए। एक बात और, सरकार ने अभी तक छोटे बच्चे जो हैं, जो 12 साल से कम बच्चे हैं, उसके लिए वैक्सीन को अप्रूव तो कर दिया है, बट अभी तक रोल आउट नहीं हुई। तो अभी भी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, खास करके जो 12 साल से कम बच्चे हैं, वो अनइम्यूनाइज्ड है, अनवैक्सीनेटेड है, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, वो हाई रिस्क पे है, लेवल है। अगर उनको दोबारा कोई इन्फेक्शन होता है तो उनके पास कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे इन बच्चों में। इसलिए मैं फिर गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार को, जो अभी तक रोल आउट नहीं हुई वैक्सीन बच्चों के लिए, उस वैक्सीन को भी रोल आउट कर दें। और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई, कृपया करके वो बूस्टर डोज जरूर लगा लें। अभी तक एक ही चीज प्रूवन है कोविड में, कि जिसको वैक्सीन लगी है उसके अंदर मृत्यु दर की संभावना बहुत कम है। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं रामबाण है हम सबके लिए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिन्होंने प्राइमरी वैक्सीन, एक चीज आप और स्पष्ट कर सकें कि अगर ये जो XBB वेरिएंट है या BF.7 वेरिएंट है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिले हैं, क्या कुछ एनालिसिस आया है, जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कहना है इस वेरिएंट को लेकर? देखिए, जो वेरिएंट है सिंगापुर में लास्ट अगस्त में मिला था, अभी तक 17 कंट्रीज में फैल चुका है। और कहने की सारी सरकारें दूसरे अन्य देश की हैं, वो इस पे बिल्कुल नजर रखे हुए हैं। इसमें एक और चीज देखने को मिली है कि ये बाकी जितने वेरिएंट थे उससे इसकी जो रेप्लिकेशन पावर है, जो ग्रोथ की क्षमता है, वो ज्यादा है। इवन ये भी देखा जा रहा है कि जो इम्यून स्केपिंग प्रॉपर्टी है इसमें है, मतलब ये आप इम्यून में तो भी आपके अंदर इन्वेजिव सेल के अंदर घुस सकता है, बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं उनके अंदर जा सकता है और वहां पे तेजी से रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी देखने को मिला है कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है, जिसमें कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर या बॉडी एक, हेडेक, फटीग, थकावट होना, ये सब है। इसमें एक बात और कंफर्म हुई, जैसे पहले वाले वायरसेस में कंफर्म हुई थी, जो म्यूटेशन है
वो स्पाइक प्रोटीन पर म्यूटेशन है। स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिससे वायरस चिपकता है बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर जाके और अंदर एंटर करता है। तो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन से फायदा हो गया कि वायरस आसानी से चिपक सकता है और अंदर एंट्री इसकी आसानी से हो सकती है और अंदर इसकी ग्रोथ करने की क्षमता स्पष्ट है। तो कहीं न कहीं ये छोटी सर्ज ला सकता है, एपिडेमिक ला सकता है, लोकल एरिया में कहीं कहीं कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इसलिए हमें इसको आसानी से लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें तेज नजर बिल्कुल डॉक्टर रखनी गुप्ता, आपने चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि इस पे नजरअंदाज नहीं इसे करना चाहिए और इसमें सावधानी ही केवल बचाव है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।